हेतल कॉलेज के कैंपस में बैठी थी। जब उसकी क्लास पूरी हुई तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते में जाते समय गायत्री दिखाई दी। गायत्री को आवाज दी, गायत्री इधर आओ। हेतल की आवाज सुनते ही गायत्री हेतल के पास गई। दोनों बातें करने लगे। बातचीत के दौरान अचानक हेतल को याद आया कि उसने सुना है कि सुमन ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में गायत्री से जानना चाहा। सुमन, हेतल को गायत्री दोनों की यह बचपन की सहेली थी। गायत्री और सुमन दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। हेतल दूसरे गांव में रहती थी। भले ही सुमन की 3 बार शादी की गई हो, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ऐसा सवाल हेतल के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। सुमन 9वीं कक्षा में थी तब उसकी पहली शादी हुई थी। सुमन देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपने में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया, पर घर के लोगों ने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। हेतल के पास इतने सारे सवाल थे कि वह जानती थी कि गायत्री से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिरकार गायत्री से पूछा कि सुमन ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए गायत्री चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले सुमन की शादी अबीर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी वह दोनों एक साथ बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। अबीर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही अपना पार्टनर पाया था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। अबीर का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर पर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें काफी चोट आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सर पर गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुमन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि अबीर की दुर्घटना की वजह सुमन है। वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। अबीर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही सुमन को घर से निकाल दिया गया। उसे घर के बाहर निकालने के बाद वह मायके आ गई और कुछ दिन मायके में ही रही। लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता ने फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जब वह बाहर निकलती थी, लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी अनमोल से शादी करा दी। अनमोल बहुत ही बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, चोरी करता था, मार पीट करता था। उसका रोजाना यही काम था। इस सब में सुमन को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी घर में कुछ ढूंढने लगा। सुमन ने उसे पूछा, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे तो वह चीज चाहिए थी, वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहां से चला गया। सुमन रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह नहीं आया। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून कर दिया था। यह खबर सुमन को पता चली तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपने ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से सुमन वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आता और चला जाता, लेकिन सुमन की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने उसकी शादी वापस कराने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में गौतम नाम का एक लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी
और गौतम से सुमन की शादी करा दी। सुमन बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि गौतम को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुआ चेहरा फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से वह बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता और उसके भैया भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ के रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया और अपना जीवन समाप्त कर दिया। सुमन की यही कहानी सुनकर हेतल की आंखें आंसू से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह सुमन के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी सुमन का कोई भी दोस्त था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो हेतल की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसके आस पड़ोस के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनुष्य नहीं बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।